देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में हर रोज बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लेकिन मंगलवार को कोरोना के मामलों में भारी गिरावट देखी गई। मंगलवार को देश में कोरोना के 13,615 नए मामले रिपोर्ट किए गए, लेकिन एक दिन बाद ही कोरोना के मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी देखी जाने लगी। बुधवार को 17,000 के करीब नए मामले सामने आने के बाद पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20,139 नए मामले सामने आए। बुधवार से तुलना की जाए तो एक दिन में नए मरीजों की संख्या में करीब 20% का इजाफा हुआ है। इतना ही नहीं, देश में करीब 145 दिन बाद 20,000 से ज्यादा दैनिक मामले रिपोर्ट किए गए हैं, जो 19 फरवरी के बाद सबसे ज्यादा है। देश में नए मरीज सामने आने के बाद अब तक संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 4,36,79,979 है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना से 38 लोगों की मौत हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक देश में संक्रमण से 38 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 5,25,557 हो गई है। देश में कोरोना के कुल सक्रिय मामलों की बात करें तो ये संख्या 1,36,076 है, जबकि पॉजिटिविटी दर बढ़कर 5.10% पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में कोविड से 16,482 लोग रिकवर हुए हैं। देश में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 4,30,28,356 हो गई है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.49% है। टॉप 5 राज्यों की बात करें तो केरल से सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में केरल से 3,545 नए मामले दर्ज किए गए और इस दौरान कोरोना से 16 लोगों की मौत हुई। केरल के बाद पश्चिम बंगाल से सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में यहाँ 2,979 केस दर्ज किए गए हैं। कोरोना से यहाँ 4 लोगों की जान गई है। राज्य में एक्टिव केस बढ़कर 27,496 हो गए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र से 2,575 नए मामले सामने आए। इस दौरान कोरोना से यहाँ 10 लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 80,10,223 हो गई है, जबकि मृतक संख्या बढ़कर 1,48,001 हो गई है। तमिलनाडु में 2,269 नए मरीज रिपोर्ट किए गए। अच्छी बात यह है कि इस दौरान यहाँ एक भी मरीज की मौत दर्ज नहीं की गई। तो वहीं कर्नाटक में 1,231 नए मरीज दर्ज किए गए। अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 490 नए मामले सामने आए, जबकि 3 मरीजों की संक्रमण से मौत हो गई। कोरोना के बढ़ते मामलों ने लोगों की चिंता एक बार फिर बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटे में 13,44,714 लोगों को वैक्सीन की खुराक दी गई। वहीं बुधवार को बड़ा फैसला लेते हुए केंद्र सरकार ने कोरोना की बूस्टर डोज 18 वर्ष या उससे ज्यादा नागरिकों के लिए फ्री कर दी। कोरोना की बूस्टर डोज सभी सरकारी केंद्रों पर 15 जुलाई से फ्री दी जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।